तो हेलो एवरीवन, सो गाइस चलिए इससे पहले वाले वीडियोस हम लोग ने जिसमें बिट क्वेश्चंस किए थे तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो बिट क्वेश्चंस एमसीक्यूज के लिए, जिसमें पूरे के पूरे बिट क्वेश्चन में जो एमसीक्यूज थे ना मेरे प्यारे बच्चों, वो पूरे के पूरे 2017 मतलब 2016 के सिलेबस के जितने एमसीक्यूज थे 2019 तक के पेपर में सारे के सारे वो बिट क्वेश्चन में से ही थे। ओके तो प्लीज 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 पास्ट ईयर के एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए वो जो पास्ट ईयर के जो बिट क्वेश्चंस वाले एमसीक्यूज है ना, अभी मैं वही एमसीक्यूज इसके अंदर, ये जितने भी नए सिलेबस है ना इसके अंदर भी बहुत सारे एमसीक्यूज रिपीट हुए। तो प्लीज इससे पहले, ये वीडियो से पहले मेरा बिट क्वेश्चन वाला एमसीक्यूज पूरा देखना, मैं पहले बता रहा हूं बिकॉज उसमें से एग्जाम में पूछता है। ओके अब याद रहे मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दूसरी चीज आज हम लोग जो करने वाले हैं इसके अंदर मैं दिसंबर 2022 का पेपर लिया हूं, ओके ओल्ड सिलेबस 2016 का, एंड उसके बाद जितने भी नए सिलेबस एंड पुराने सिलेबस ओके 2016 एंड 2022 के पेपर हुए थे दिसंबर के बाद वाले, सारे के सारे पेपर का हम लोग सोल्यूशन करेंगे। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी रहेंगे जो ऑलरेडी, अगर जिन्होंने पिछला वाला वीडियो देखा है ना मेरा बीट क्वेश्चन का, उनको ये भी आंसर आता रहेगा बिकॉज ये यहाँ पे जो क्वेश्चन आए वो बीट क्वेश्चन में से ही पूछे हुए हैं। समझ में आया? सो प्लीज चलिए देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं यहाँ पे दिया हुआ है, तो चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो बोल रहा है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉब कॉस्टिंग। बोल रहा है जॉब कॉस्टिंग का बताइए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। सबसे पहला क्या है, होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं। नहीं रे प्यारे बच्चों, होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं होता जॉब कॉस्टिंग में, तो भैया सबके अलग अलग डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट होते हैं। ये तो ऑप्शन गया, ये वाला जो ऑप्शन है आपका फर्स्ट वाला, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन नहीं है। कस्टमर ड्राइवन, यस कस्टमर के हिसाब से आप बनाते हो। एंड कंप्लीट द प्रोडक्शन पॉसिबल विद इन द सिंगल अकाउंटिंग पीरियड, एक ही साल के अंदर आपको एक पीरियड में बनाना रहता है। ये दोनों राइट है। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या सर? हाँ सर, सी वाला ऑप्शन दिख रहा है, 2 एंड ओनली 3। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। कॉस्ट विच रिलेट टू एन आइटम वेयर द इनपुट हैज एक्सप्लिसिट ओके फिजिकल रिलेशन विद द आउटपुट। बताइए इनपुट एंड आउटपुट का रिलेशन कौन सी कॉस्ट कहते हैं इसे? सर इंजीनियर कॉस्ट कहते हैं, इंजीनियर कॉस्ट, जो कि ऑलरेडी हम लोग ने ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में भी किया एंड जब हमने बेसिक लेक्चर कर रहे थे तभी मैंने बताया था इनपुट एंड आउटपुट का जो रिलेशन हम लोग करते हैं उसके लिए हमें कौन सी कॉस्ट निकालते हैं, हम लोग इंजीनियर कॉस्ट करते हैं। नेक्स्ट मेथड स्टडी एंड मोशन स्टडी, बताइए किसके द्वारा किया जाता है? सर एकदम सिंपल क्वेश्चन, ये भी हमने किया। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो होती है वो मेथड एंड मोशन स्टडी के ऊपर वर्क करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों क्या है, यहाँ पे बोल रहा है, दिख रहा है यहाँ पे हमको बोला है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, रॉयल्टी पेड ऑन सेल्स ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट है। डिजाइन चार्जेस पेड फॉर द प्रोडक्ट ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट है। एंड आपने हायर चार्जेस फॉर इक्विवेलेंट यूज फॉर प्रोडक्शन ये भी हायर, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट है। तीनों के तीनों डायरेक्ट एक्सपेंसेस के पार्ट है। जब भी हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कर रहे थे तभी हमने आपको बताया था कि ओके कि क्या क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। तो ये सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के पार्ट है। तीनों को ऐड कीजिए और बताइए कितना हो रहा है। सर अगर मैं तीनों को ऐड करूं तो सर ये 46,000 हो रहा है। कितना हो रहा है सर? 46,000। तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन में कोई है क्या? सर ये वाला आंसर इसका रहेगा करेक्ट। नेक्स्ट है, बोल रहा है डिस्क्रिशनरी कॉस्ट। क्या पूछा मेरे प्यारे बच्चों? बताइए कि डिस्क्रिशनरी फिक्स कॉस्ट कौन सा है इसमें से। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है अगर आपकी इच्छा है ना तो ये खर्चा कीजिए, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो ये खर्चा मत कीजिए। समझ में आया? तो मुझे बताओ इसमें से कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों। अगर सुपरवाइजर आपके पास है तो सुपरवाइजर है तो ये फिक्स है, इसको अवॉइड नहीं कर सकते, ये खर्चा होगा। डेप्रिसिएशन का भी खर्चा होगा, आपका रेंट भी, चाहे आप प्रोडक्शन करो या ना करो। तो ये तीनों खर्चे आपके होने वाले, चाहे आपका प्रोडक्शन हो या ना हो। मेरे प्यारे बच्चों रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपकी इच्छा है तो करो, या फिर आपकी इच्छा है नहीं है तो मत करो ये खर्चा। तो ये होगा आपका डिस्क्रिशनरी फिक्स कॉस्ट, जिसको हम लोग ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एंड दूसरा एक एग्जांपल दे देता हूं, अगर ऐसा आया डिस्क्रिशनरी फिक्स कॉस्ट तो एडवर्टीजमेंट वो भी एक डिस्क्रिशनरी फिक्स कॉस्ट है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, हमें क्या बोल रहा है? CAS ओके बोल रहा है कि बताइए CAS डील विद द प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द मटेरियल कॉस्ट। बताइए मटेरियल कॉस्ट कौन से CAS में आता है? सर CAS 6। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां से प्रैक्टिकल क्वेश्चन चालू हुआ है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देख लेते क्या बोल रहा है। बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, बेटा लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹2 लाख ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग March 31, 2022 एज पर कॉस्टिंग रिकॉर्ड। ओके ध्यान से सुनना, क्या हो गया? प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक आपको दे दिया है सर, 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया है। कुछ चीजें ऐड होगी एंड कुछ चीजें लेस होगी और हम कहां पहुंच जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल बुक पहुंच जाएंगे। क्या ये बात सबको समझ में आया? तो चलिए इसको देखिए कैसे करते हैं। बोल रहा है आगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड द इनकम टैक्स पेड ओके 15,000 एंड 90,000 रिस्पेक्टिवली। देखना ऐसी सेम क्वेश्चन आपको ना जून 2024 के भी पेपर में देखने को मिलेगा, डिक्टो सेम क्वेश्चन है।
समझ में आया? तो प्लीज पास्ट ईयर के एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाना मेरे प्यारे बच्चों। अब इसकी ट्रिक बताता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना कैसे करना है ये वाले क्वेश्चंस। ओके, आप लोगों को पता है बहुत सारे सर ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करते, तो ऐसा करना ही नहीं है हमको ना, हमेशा कॉस्ट के हिसाब से चलना है। इसके हिसाब से, कॉस्ट के हिसाब से, कॉस्ट में एक्सपेंसेस अगर कम होता है ना तो हमको लेस करना होता है, और कॉस्ट में एक्सपेंसेस ज्यादा होता है ना तो हमें ऐड करना होता है। सेम इसका अपोजिट इनकम, अगर इनकम कम होगा तो ऐड कर देना, और इनकम ओके ज्यादा होगा मेरे प्यारे बच्चों तो आप लेस कर देना। बस इतना याद रखना है आपको, ये 4 चीजें। ओके, तो मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके, मैं यहाँ पे कॉस्ट लिख रहा हूं और मैं यहाँ पे एफ लिख रहा हूं। अब मेरे को बताओ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मेरे प्यारे बच्चों इनकम है या एक्सपेंसेस है? सर हम लोग ने जो इन्वेस्टमेंट किया उसके ऊपर हमें ब्याज मिल रहा है, इनकम है। ओके, अब ये इनकम है, क्या है सर? इनकम। अब मुझे बताओ इनकम, और ये वाली जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है ये हमारे कॉस्ट शीट में नहीं आती, तो कॉस्ट शीट में तो इनकम 0 हो गई, और ये कहाँ पे आती है सर? 15,000 दिखाई दे रहा है जो एफ में दिखाई दे रहा होगा। तो मुझे बताओ ये जो इनकम है कॉस्ट में क्या है सर? खाली कॉस्ट में देखो सर, कॉस्ट में कम है, अगर कॉस्ट में कम है तो क्या करना है? इसको ऐड कर देना बस। तो चलिए सर कॉस्ट से स्टार्ट किया तो कॉस्ट में ऐड कर दो, बस 1-2 बार प्रैक्टिस हो गई ना मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आया कितना है सर? 15,000। चलिए अब इनकम टैक्स पेड। अब देखिए इनकम टैक्स पेड, पहले तो ये बताइए इनकम टैक्स आपने पे किया, ये एक्सपेंस है। अब ये एक्सपेंस है और ये कॉस्ट में नहीं आता, तो कॉस्ट में 0 है, और यहां पे कितना है सर? 90,000। समझ में आया? तो मुझे बताओ कॉस्ट में एक्सपेंसेस कम है, अगर कॉस्ट में एक्सपेंसेस कम है तो क्या करना है सर? लेस करना, मतलब इसको 90,000 को आपको लेस कर देना है। समझ में आया? अब मेरे को बताओ फाइनल आंसर कितना आ रहा है सर? कैलसी 2 लाख प्लस 15,000 माइनस 90,000 सर 1,25,000 है क्या ऑप्शन में? ये लो खत्म, सिंपल सा बच्चा, ये ऊपर नीचे नहीं करना, 1-2 बार खाली प्रैक्टिस करो इसका, आपको समझ में आ गया ना तो झंझट खत्म। कितने से बड़ा क्वेश्चन रहने दीजिए, आप आसानी से कर लोगे। ये आपको 7 मार्क का भी क्वेश्चन आता है यहाँ से, ओके, रिकॉन्सिलेशन से। नेक्स्ट देखिए बच्चे लोग क्या बोल रहा है, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट यूजुअली इंटर इनटू दोज केसेस वेयर। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा ध्यान देना। अब यही सेम क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों ये एग्जाम में तो आया हुआ है, सेम क्वेश्चन आपके ओके जो बिट क्वेश्चन था उसमें भी था, बट बिट क्वेश्चन में ये वाला ऑप्शन नहीं था, राइट? तो हमें ये 3 में से कोई भी एक ऑप्शन टिक करना था, तो हमने ये वाला जो कि बिट क्वेश्चन में ये वाला आंसर दे दिया था मेरे प्यारे बच्चों, जो कि ये आंसर गलत है। समझ में आया? तो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट जो है इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसका आंसर होगा नन ऑफ दी अबव। सर एग्जैक्ट आंसर क्या होगा कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट का? तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, इट इज नॉट पॉसिबल टू कंप्यूट accurate cost in advance। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे इसका मतलब क्या है, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट कब यूज होता है? ओके, तो चलिए देखिए यहाँ पे लिखा है, इसका एग्जैक्ट आंसर होगा इट इज नॉट पॉसिबल टू कंप्यूट द एक्यूरेट कॉस्ट इन एडवांस। मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब ये है कि कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट हम तब यूज करते हैं जब हमें हमारे जो कॉस्ट है फ्यूचर में जो लगने वाली है उसका हम लोग कॉस्ट एक्यूरेट नहीं कैलकुलेट कर पाते आज के टाइम पे, तब ऐसे सिचुएशन में जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट यूज करता है। जैसे मान के चलो कि अभी हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया, अब ये कॉन्ट्रैक्ट 10 साल तक चलने वाला है, बात समझ में आया? अब 10 साल तक मान के चलो बिल्डिंग बना रहे हैं जो 10 साल तक बनने वाली है बिल्डिंग, 5-6 साल 7 साल जो भी XYZ। तो मुझे बताओ आज जो मटेरियल का रेट है क्या 2 साल के बाद भी सेम ही मटेरियल का रेट रहेगा? क्या लेबर जो आज रेट ले रहा है वही 2 साल के बाद भी लेगा? तो यहाँ पे हम फिक्स नहीं कर पा रहे मटेरियल एंड लेबर का रेट क्या होगा इन फ्यूचर। तो ऐसे टाइम पे जो कॉन्ट्रैक्टर है वो क्या करता है, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट यूज करता है। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर ये होना चाहिए, बट ये ऑप्शन में है ही नहीं, इसलिए नन ऑफ दी अबव। बट एक बार आपने ये बोलना नहीं कि सर आपने जो बिट क्वेश्चन है वहां पे तो आपने ये टिक करवाया, मेरे प्यारे बच्चों वहां पे ये ऑप्शन मतलब डी वाला ऑप्शन ही नहीं था। समझ में आया? इसकी वजह से आपके इंस्टीट्यूट ने ये लिख दिया तो इसकी वजह से हमने वो किया, बट वो आंसर नहीं होगा एग्जैक्ट, याद रहेगा। प्लीज अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप नन ऑफ दी अबव पे करना, अगर कोई ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है तो प्लीज वो ऑप्शन को टिक कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। आपको क्या निकाल के देना है? पीवी रेशियो निकाल के देना है। क्या निकाल के देना है? पीवी रेशियो। तो ये आपको आएगा ही आएगा। ओके, क्या क्या दे दिया देखो, बीईपी सेल्स दे दिया है सर, बीईपी सेल्स हम लोग को दिया 3,20,000, फिक्स कॉस्ट दिया 1,20,000, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 12 रुपये। अब बोल रहा है कि पीवी रेशियो निकालो, तो एकदम सिंपल है, बीईपी सेल्स का फॉर्मूला लगाओ सर, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो
ओके, बीईपी सेल्स कितना सर 3,20,000। फिक्स कॉस्ट कितना मेरे प्यारे बच्चों 1,28,000 डिवाइड बाय पीवी रेशो। चलो कोई बात नहीं, 3,20,000 को इधर लेके जाओ, पीवी रेशो को उधर लेके जाओ, 1,28,000 डिवाइड बाय, सर ये 40% आ रहा है, क्या 40% ऑप्शन में है? आंसर इज यस। चलिए नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, देखिए नेक्स्ट बोल रहा है इन अ फैक्ट्री ऑफ पर्ट लिमिटेड वेयर द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाज फॉलोड 4,000 kg ऑफ मटेरियल एट ₹15 per kg वेयर कंज्यूम्ड रिजल्टिंग इन अ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ऑफ 1000 एडवर्स। ओके, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना है 1000 एडवर्स बता रहा है, बोल रहा है स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन बताइए। ओके, हमें बताने हैं स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट, मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होगा। ओके चलिए कोई बात नहीं, फॉर्मूला लगा देते हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट होता है। ये बात सबको समझ में आया। उन्होंने बोला है कि सर एडवर्स है, मतलब ये निगेटिव में है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट पता नहीं है। एक्चुअल कॉस्ट के लिए उन्होंने खुद बोला है कि आपने यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे बच्चों 4,000 kg ऑफ मटेरियल वेयर कंज्यूम्ड बोला, मतलब ये एक्चुअल वाला डेटा है, मतलब आपने मेरे प्यारे बच्चों 4,000 kg यूज किया है 15 रुपये पर kg के हिसाब से, तो मुझे बताओ कितना हो जाएगा। सर ये हो जाएगा 1,000 यहाँ पे हो जाएगा, और ये स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस ये हो गया 6,000। अब ये 6,000 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा। ओके प्लस हो जाएगा, सॉरी 6,000 बोल रहा हूँ, 60,000 हो जाएगा। ओके कितना हो जाएगा 60,000 ना, 4,000 इंटू 15 करूंगा तो 60,000 हो जाएगा, ये 60,000 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ओके प्लस हो जाएगा। तो 60,000 में से 1,000 गया तो 59,000 आपको देखने को मिलेगा आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट। क्या ऑप्शन में है? आंसर इज यस गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो गाइज इसी के साथ पूरा का पूरा हमने दिसंबर 2022 का पेपर कंप्लीट किया। नेक्स्ट पेपर करते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेपर जो है वो है जून 2023 का सिलेबस 2022 का। ओके तो चलिए ये वाला क्वेश्चन भी करते हैं। बोल रहा है यहाँ पे बी लिमिटेड पेज 10 रुपीज पर यूनिट रॉयल्टी टू अ डिजाइनर ऑफ अ प्रोडक्ट। बच्चा वर्ड ही आ गया रॉयल्टी ऑफ डिजाइनर ऑफ प्रोडक्ट, मेरे प्यारे बच्चों रॉयल्टी ऑन डिजाइनर ऑफ प्रोडक्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके चलिए नेक्स्ट बोल रहा है सम ऑफ डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड, इसको हम बोलते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। ऑलरेडी ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बीट क्वेश्चन में भी था राइट। ओवर टाइम क्या ये भी बीट क्वेश्चन में से आया है सर, एक्चुअल आवर्स बीइंग मोर देन नॉर्मल आवर्स, यस ये 3 क्वेश्चन हो गया। डायरेक्टर रेम्यूनरेशन एज एंड एक्सपेंसेस फॉर्म अ पार्ट ऑफ, बताइए डायरेक्टर रेम्यूनरेशन कहाँ का पार्ट है मेरे प्यारे बच्चों, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का पार्ट है। क्या देखो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ऑलरेडी ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, देखो एग्जाम में भी रिपीटेड क्वेश्चन आ रही है, न्यू सिलेबस के क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे सिलेबस 2022 बोल रहा है कि देखिए एक सीएस पूछता है, सीएस का जो मैंने बोला है मेरा टेक्निक वाला जो ट्रिक वाला वीडियो है वो एक बार देख लेना है, तो 2 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे। ओके ये याद रहेगा सबको। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सीएस डील्स विद द प्रिंसिपल्स एंड मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन कॉस्ट। बताओ क्या आएगा सर, सीएस 16। ओके अब यहाँ पे बोला है फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट शीट प्रिपरेशन कॉस्ट एंड क्लासीफाइड। ओके कॉस्ट को आप क्लासीफाई कर रहे हो बेस्ड ऑन, तो थोड़ा ध्यान देना, कॉस्ट को क्लासीफाई करते हैं यहाँ पे कॉस्ट शीट के अंदर, जिसमें हम लोग कॉस्ट शीट बनाते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं कॉस्ट शीट के अंदर, ओके प्रोडक्शन ओवरहेड्स आता है कि नहीं आता है, ओके सेलिंग ओवरहेड्स आता है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आता है। तो कॉस्ट शीट को प्रिपरेशन करने के लिए भैया ये किस में है, ये सब आता है, और ये किसके अंदर आता है, फंक्शन वाइज होते हैं, तो ये फंक्शन आएगा इसका आंसर। समझ में आया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, Which of the following items should be added to a costing profit to arrive at a financial profit। बोल रहा है कि बताइए इसमें से कौन सा ऐसा आइटम है जो एडेड होता है कॉस्टिंग प्रॉफिट में टू अराइव एट अ फिनेंशियल प्रॉफिट। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताइए कौन सा। सर इनकम टैक्स पेड, नो बच्चा इनकम टैक्स पेड मतलब ये एक्सपेंस है, और जब भी एक्सपेंस हमारे में कम होता है तो हम उसे लेस करते हैं, कॉस्टिंग के हिसाब से उसे हम एक्सपेंस कम होता है। ओके इंटरेस्ट पेड, भैया ये भी हमने इंटरेस्ट पे किया, ये भी एक्सपेंसेस है, ये भी हमारे में कम होता है तो हम इसे लेस करते हैं। हाँ ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ वर्क ओवरहेड, अगर ये हमारा एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गया तो हम इसे ऐड करते हैं, तो आंसर ये रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, ये इसका आंसर है। ओके बोल रहा है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, बोल रहा है कि इसमें से बताइए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ओके तो देखिए बैच कॉस्टिंग इज ए वेरिएंट ऑफ जॉब कॉस्टिंग, यस ये वेरिएंट है जॉब कॉस्टिंग का, ये ट्रू आंसर है। नेक्स्ट जॉब कॉस्ट शीट में बी यूज फॉर द एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑफ जॉब, यस जॉब कॉस्ट शीट हम लोग किस लिए बनाते हैं भैया, एस्टिमेट करते हैं प्रॉफिट हर एक जॉब का, ये भी सही है, ये दोनों सही है। ओके ये दोनों के दोनों सही है। जॉब कॉस्टिंग कैन नॉट बी यूज्ड इन द कंजक्शन विद द मार्जिनल कॉस्टिंग, नो बच्चा ये गलत है।
इन कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्टर रन्स रिस्क नहीं बच्चा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर रिस्क ही नहीं लेता इस पे, इसीलिए तो पहले से कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट बना देता है, ये भी नहीं है। बट बच्चा देखिए ये दोनों सही है, बट इन दोनों में से आपका जो सजेस्टेड आंसर है उसमें इंस्टीट्यूट ने बी वाले ऑप्शन को करेक्ट किया है, तो प्लीज आप ये बी वाले आंसर को ज्यादा प्रीफर करना। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाय प्रोडक्ट, बोल रहा है कि बाय प्रोडक्ट का बताइए। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों कर्ड एंड बटर ये दोनों के दोनों मेन प्रोडक्ट होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये ओके। तो ये तो आंसर नहीं है। मस्टर्ड सीड्स एंड मस्टर्ड ऑयल मेन प्रोडक्ट है। हाँ, एडेबल ऑयल्स एंड ऑयल केक्स, एडेबल ऑयल एंड ऑयल केक मतलब उसमें से निकला हुआ कचरा, तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपका बाय प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है, समझ में आया। तो ये एक आंसर आपका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। चलिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोल रहा है स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल, ओके स्टैंडर्ड प्राइस दे दिया है 20 रुपया। स्टैंडर्ड यूजेस पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन 5 kg, मतलब एक यूनिट को यूज करने के लिए, एक यूनिट को बनाने के लिए आपने 5 kg लगाया है। ओके, बोल रहा है एक्चुअल यूजेस ऑफ प्रोडक्शन आपने 100 यूनिट किया, तो मेरे प्यारे बच्चों 100 यूनिट के लिए बताइए कितना लगना चाहिए था स्टैंडर्ड। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो सर, 500 kg लगना चाहिए था। देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑलरेडी ये हमारे बिट क्वेश्चन का ही क्वेश्चन है, तो 500 kg आपका लगना चाहिए था। ओके, आगे बोला है आपने एक्चुअल में यूज किया है 100 यूनिट्स और 500 kg आपने यूज कर दिया, ऑल ऑफ विच वॉज परचेज एट द रेट ऑफ 22 रुपीज, मतलब एक्चुअल रेट दे दिया आपको। बोल रहा है मटेरियल यूसेज वेरियंस, तो मटेरियल यूसेज वेरियंस का फॉर्मूला लगाइए सर। मटेरियल यूसेज वेरियंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, याद रहेगा। मुझे बताओ स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना सर, 500 kg लगना चाहिए था, एक्चुअली आपने 520 kg लगा दिया है, और स्टैंडर्ड रेट तो पहले ही दिया था 20 रुपया, तो मेरे पहले बच्चों -20 इंटू 20 दैट इज 400, बट ये एडवर्स होगा, एडवर्स है क्या 400 करके कोई ऑप्शन में, सर ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। क्या ये बात सबको समझ में आया, बोलो हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि 11 वाला देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट को बताइए कौन सा इसमें से है जो चेंज करता है। ओके, कौन सा फैक्टर है जो ब्रेक इवन पॉइंट को चेंज करता है, बताइए। फिक्स कॉस्ट के चेंज होने से क्या हमारा ब्रेक इवन चेंज होता है, आंसर इज यस गाइज। ओके, क्यों हमारे ब्रेक इवन पॉइंट के अंदर क्या फॉर्मूला था, फिक्स कॉस्ट आता, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, तो फिक्स कॉस्ट चेंज होगा तो बीईपी चेंज होगा ही होगा, यस ये सही है। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट, यस जैसे वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगा तो मेरा पीवी रेशियो चेंज हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, और हमारे बीईपी के फॉर्मूले में डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में पीवी रेशियो आता है, तो यस ये भी राइट है। ओके, और सेलिंग प्राइस अगर चेंज होगा तो ऑब्वियसली सी बात है मेरा पीवी रेशियो भी चेंज होगा। तो सर ये तीनों के चेंजेस होने से हमारा बीईपी चेंज होता है, ऑल ऑफ दी वो हमारा आंसर रहेगा इसका। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ यूजिंग बजट, क्या ये हमारा बिट क्वेश्चन से आया हुआ क्वेश्चन है, यस सर। ओके, और इसका आंसर तुमने कल के लेक्चर में ही देखा रहेगा सर, इसका आंसर रहेगा ये वाला। ओके, समझ में आया, मोर एक्यूरेट एक्सटर्नल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, तो गाइस इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये भी पेपर हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट पेपर हम लोग बढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट पेपर है दिसंबर 2023 का पेपर देखते हैं। ओके, दिसंबर 2023 के पेपर देखते हैं, इसके भी सारे के सारे एमसीक्यूज करेंगे, डोंट वरी बच्चों। चलिए पहला एमसीक्यूज क्या बोल रहा है देखिए, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल फॉर कॉस्ट कंट्रोल, बताइए इसमें से कौन सा कॉस्ट कंट्रोल के लिए एप्लीकेबल होता है। क्या इट इज अ करेक्टिव फंक्शन, इट इज रिलेटेड विद द फ्यूचर, ओके इट इज अ चैलेंज द स्टैंडर्ड कॉस्ट, हाँ इट एंड व्हेन द टारगेट आर अचीव। यस, कॉस्ट कंट्रोल को ना हमने देखा था बेसिक लेक्चर जब हमने पढ़ा था कॉस्ट कंट्रोल का, उसमें हमने देखा था ओके इट एंड्स व्हेन द टारगेट आर अचीव, कॉस्ट कंट्रोल हमारा खत्म हो जाता है जब हम टारगेट को अचीव कर लेते हैं। तो गाइज ये हमने कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन का जो हम लोग ने डिफरेंस बिटवीन देखा था बेसिक लेक्चर में, वहां पे ही लिखा हुआ था, समझ में आ। नेक्स्ट बोल रहा है अंडर इंटीग्रेटेड अकाउंट, देखो ये भी आपका मेरे प्यारे बच्चों रिपीटेड क्वेश्चन है। अंडर इंटीग्रेटेड अकाउंट, इश्यू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल इज डेबिटेड टू द फॉलोइंग अकाउंट, बोल रहा है कि बताइए आपने क्या किया, डायरेक्ट मटेरियल इश्यू किया, तो WIP में जाता है डायरेक्ट मटेरियल, सर WIP कंट्रोल अकाउंट को आप डेबिट करते हो, ये याद रखना, गलती मत करना मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है देखिए, बोल रहा है प्रोडक्ट एक्स जनरेट्स द कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो इज 40%। ओके, मतलब पीवी रेशियो आपका कितना है सर 40% है। फिक्स कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्स अमाउंट 60,000, फिक्स कॉस्ट इतना दिया हुआ है। सेल्स रिक्वायर्ड टू अचीव अ मंथली प्रॉफिट 12,000, बोलता है कि सेल्स कितना रहेगा, डिजायर्ड सेल्स का फॉर्मूला लगाओ, डिजायर्ड सेल्स इज इक्वल टू सर फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। ओके, तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों डिजायर्ड सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट कितना है सर 60,000, प्रॉफिट कितना है सर 12,000 एंड पीवी रेशियो कितना है सर 40%। बताइए आंसर कितना आ रहा है, कैलसी सबके पास है।
ओके तो सर यहाँ पे 60,000 ले लिया, प्लस मैंने यहाँ पे 12,000 ले लिया, डिवाइड बाय मैंने 40% कर दिया, तो बच्चा 1,80,000 हमारा आंसर आ रहा है। 1,80,000 आंसर आना चाहिए। तो गाइस ये है हमारा आंसर 1,80,000। क्या ये बात सबको समझ में आया क्या? आंसर इज यस। बोल रहा है देखिए द मोस्ट सुटेबल कॉस्ट सिस्टम, क्या ये भी बिट क्वेश्चन से आया हुआ क्वेश्चन है? यस सर। बोल रहा है कि जहाँ पे प्रोडक्ट आपको डिफर टाइप के मटेरियल यूज करने पड़ते हैं, तो बताइए जहाँ कहाँ पे बच्चा लोग जॉब कॉस्टिंग में होता है। जॉब कॉस्टिंग में भैया सबको अलग अलग जॉब है, किसी को फर्नीचर मतलब किसी को बेड बना के देना, किसी को टेबल बना के देना, किसी को सोफा बना, तो सबके लिए अलग अलग टाइप का मटेरियल, तो सबके जॉब भी अलग अलग है, तो जॉब कॉस्टिंग में ये होता है। ओके नेक्स्ट, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी पैकिंग इज अ पार्ट ऑफ, बताइए प्राइमरी पैकिंग किसका पार्ट है? सर प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट है। इसका पार्ट है प्रोडक्शन कॉस्ट। इंपॉर्टेंट है, एक बार स्टार मार्क करके रखना, आ सकता है। प्राइमरी पैकेजिंग इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। बच्चे बहुत बार गलती करते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी लिखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में भी डाल देते हैं, तो ये प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट है। नेक्स्ट, हाँ कैश बजट ऑफ PQR कंपनी फॉर वॉन्स ऑफ शॉर्ट टर्म सरप्लस, मतलब एक कंपनी है जिसका कैश बजट बना है जिसमें उसको शॉर्ट टर्म सरप्लस हुआ है। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द अप्रोप्रिएट एक्शन टू बी टेकन इन सच सिचुएशन, इस सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए? ओके उसके पास अगर शॉर्ट टर्म सरप्लस है तो क्या उसे फिक्स असेट खरीद लेना चाहिए क्या? आंसर इज नो गाइस। ओके क्या उसे लॉन्ग टर्म के लोन पे करना चाहिए? नहीं रे बच्चा, लॉन्ग टर्म के लोन नहीं पे करना है। क्या पे क्रेडिटर अर्ली टू ऑप्ट इन द कैश डिस्काउंट? यस यस यस। अगर शॉर्ट टर्म सरप्लस है तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को आपको निपटाना चाहिए। क्या क्रेडिटर हमारे शॉर्ट टर्म लायबिलिटी? यस। अगर हमने शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को पहले निपटा दिया तो इससे हमको डिस्काउंट भी तो मिल रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये इसका आंसर करेक्ट रहेगा। समझ में आया? तो स्टार मार्क करके रखना प्लीज, एक बार देख के जाना, बच्चे गलती करेंगे यहाँ पे भी। नेक्स्ट है, दिख रहा है यहाँ पे, ये भी क्वेश्चन हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग से आया हुआ है। बीईपी सेल्स हमें पूछ रहा है। ओके तो बीईपी सेल्स का फॉर्मूला क्या है सर? बीईपी सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो होता है। बात सच है? ओके मेरे प्यारे बच्चों फिक्स कॉस्ट हमें पता है क्या? आंसर इज यस गाइस। फिक्स कॉस्ट हमारा कितना है सर? 50,000 है, और हमें पीवी रेशियो नहीं पता है। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताना, अगर सेल 1 लाख रुपए का है, 40,000 अगर हमारा वेरिएबल कॉस्ट है, मतलब 40% हमारा वेरिएबल कॉस्ट है, तो 60% हमारा क्या रहेगा सर? पीवी रेशियो रहेगा। तो इसको 60% से डिवाइड कीजिए और आपका आंसर आएगा आई थिंक सो 83,333 ये आंसर इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अ पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट, बोल रहा है कि इसमें से कौन सा प्राइम कॉस्ट का पार्ट नहीं है? कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग, यस सर ये प्राइम कॉस्ट में आ जाता है। ओके जीएसटी पेड ऑन रॉ मटेरियल, ये भी आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पेड, बच्चा ये भी मटेरियल। हाँ ओवर टाइम पेड टू वर्कर, मेरे प्यारे बच्चों ये वाला जो आंसर है ना, ये नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों हो सकता है। अगर ये एबनॉर्मल होगा तो ये कॉस्टिंग पीएनएल में जाएगा। कहाँ पे जाएगा? कॉस्टिंग पीएनएल में। तो ये आंसर हमारा करेक्ट है, जो हमारे प्राइम कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। ओके ये याद रहेगा। पूरा बंद कर दे बच्चा, डोर पूरा बंद कर। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 ओके, अब यहाँ पे बोल रहा है हमें इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी निकाल के देना है, EBQ। ओके तो चलिए EBQ निकाल के देना है। एनुअल डिमांड इतना, फॉर्मूला लगाइए फटाफट। ओके फॉर्मूला लगाइए EBQ का। EBQ इज इक्वल टू 2 इंटू A इंटू S डिवाइड बाय, मेरे प्यारे बच्चों बताओ कैरिंग कॉस्ट। तो मेरे को बताओ 2 इंटू एनुअल डिमांड कितना है सर? 4,800। मुझे बताओ ओके सेटिंग कॉस्ट कितनी है सर? 50। और यहाँ पे कितना है सर? 100 रुपीज़ का 12% लेना पड़ेगा। सॉल्व करो और बताओ कितना आ रहा है सर? सर सॉल्व करेंगे इसको, ऐसे करना है, सॉल्व करो और बताओ कितना आ रहा है सर। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसको आएगा ये हमारा 200 यूनिट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 200 यूनिट्स। क्या ये बात सबको समझ में आया? चलिए नेक्स्ट बोल रहा है द मेथड ऑफ अपोर्शनिंग ज्वाइंट कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट। बहुत इंपॉर्टेंट, अगर मुझे आउटपुट के बेसिस पे अपने ज्वाइंट कॉस्ट को बांटना है तो कौन सा मेथड सबसे अच्छा मेथड होता है सर? फिजिकल यूनिट मेथड होता है। ओके ज्वाइंट कॉस्ट को बांटने के लिए अलग अलग मेथड है। ऑलरेडी हम लोग ने ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट जब भी हमने करते हैं सब, तो मैंने वहाँ पे बताया था कितने सारे मेथड है। तो अगर आपका आउटपुट के बेसिस पे बांटना है तो आपके लिए फिजिकल यूनिट मेथड आपको अप्लाई करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिख रहा है, ये इक्विवेलेंट यूनिट से आया। मैंने बोला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आता ही आता है और एकदम सिंपल है। 9,900 एज इट इज लिखने का और 1,500 का 60% ऐड कर देने का बस। सर 1500 है, उसका 60% ऐड कर लो, 900 हो गया, और 9,900 जो है ये कंप्लीटेड है। टोटल 10,800 है क्या सर? 10,800 आपका आंसर आ जाएगा। सर मैंने क्या किया, जो कंप्लीटेड यूनिट है उसको लिख दिया, प्लस जो अपना WIP में है 1,500 उसका 60% ले लेने का। सर ये हो गया 900, दोनों को ऐड कर दीजिए, 10,800 हो गया, बात खत्म। झंझट मारी पालना ही नहीं है आप लोगों को। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, रोवन बोनस प्लान है। रोवन बोनस प्लान का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। चलिए रोवन बोनस प्लान का पहले फॉर्मूला लगा देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। ओके यहाँ पे आता है टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। ये तो उसकी नॉर्मल सैलरी इसको मिलनी चाहिए, प्लस उसके अगर उसको बोनस भी मिलता है तो बोनस का फॉर्मूला क्या सर? टाइम टेकन डिवाइड बाय टाइम अलाउड।
ब्रैकेट में टाइम सेव इनटू रेट पर आवर, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको बैट होना चाहिए। तो मुझे बताओ टाइम अलाउड फॉर जॉब, कितना टाइम अलाउ किया गया था सर, उसे 80 आवर्स बोला गया था, बट उसने टाइम टेकन कितने घंटे में काम कर दिया सर, 68 घंटे में काम कर दिया है। ओके, और रेट पर कितना टाइम उसने बचा दिया सर, उसने 12 घंटे बचा लिया। टाइम सेव कितना कर दिया सर, 12 घंटे। और उसको रेट पर आवर कितना दिया गया था सर, रेट पर आवर उसको 15 रुपया बोला गया। तो फॉर्मूला लगाइए, टाइम टेकन कितना है सर 68 इंटू रेट पर आवर कितना है सर 15, प्लस टाइम टेकन कितना है मेरे प्यारे बच्चों सर 68, टाइम अलाउ कितना बोला था सर 80, टाइम सेव कितना किया सर 12, और ये कितना रेट पर सर 15। तो मेरे प्यारे बच्चों कुछ नहीं, इन दोनों को पहला मल्टीप्लाई कर लो, 68 मल्टीप्लाई बाय 15 करता हूँ तो ये कितना आ रहा है 1020, ये हो गया 1020। अब देखिए ये तीनों के तीनों न्यूमरेटर में इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, इसको डिवाइड कर दो डायरेक्ट। 68 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 80 करते हो तो ये आ रहा है 153। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 153 प्लस 1020, तो आंसर आपका आ रहा है 1173, ये आंसर आपका रहेगा। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल, ओवरहेड इनकर्ड कितना हुआ है सर 3 लाख का, और आपने रिकवर कितना कर पाया सिर्फ 2 लाख रुपए का। तो बच्चा अंडर एब्जॉर्ब्ड है, कितना है सर अंडर एब्जॉर्ब, कितने से अंडर एब्जॉर्ब है सर 1 लाख रुपया अंडर रिकवरी है। ओके 1 लाख रुपया अंडर रिकवरी है। और कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस, इन तीनों को एडिशन करो सर, ये 12 लाख कितना आ रहा है 5 4 9 3 12, 12,50,000 रुपये आएगा। आपको बोला सप्लीमेंट्री ओवरहेड रेट निकालना है, तो सप्लीमेंट्री ओवरहेड का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर एब्जॉर्प्शन जो भी आपका कितने से सर 1 लाख रुपया डिवाइड बाय ये कर दो सर, 1 लाख रुपया डिवाइड बाय 12,50,000 रुपये आप कर दीजिए, इसको डिवाइड करो, बताओ कितना आ रहा है सर 0.08 आएगा। तो आंसर है क्या, यस सर, ये आपका फाइनल आंसर, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन CAS 5। नेक्स्ट क्वेश्चन लेबर रेट वेरिएंस पूछा है, चलिए लेबर रेट वेरिएंस निकाल देते हैं। लेबर रेट वेरिएंस इज इक्वल टू, बोलो फॉर्मूला बोलो बच्चे लोग सर, लेबर रेट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। बताइए स्टैंडर्ड रेट कितना है सर 4, एक्चुअल रेट कितना है सर 4.5 है, बराबर है सर एक्चुअल आवर्स कितने लग गए मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताइए। ओके सर एक्चुअल आवर्स उन्होंने लगाया है सर 760 करिए, और इसको बताइए कितना आ रहा है सर, ये आ रहा है 380 एडवर्स, कितना आ रहा है 380 एडवर्स, याद रहेगा ये आंसर 380। तो गाइस इसी के साथ ये पेपर भी हमने कंप्लीट कर लिया। ओके हमने ये वाला पेपर भी कंप्लीट किया। देखिए क्वेश्चन कोई भी बड़ा क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। आपने देख रहा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है हर साल, आपको CA से एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, आपको EVQ वाला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ओके और आपको बेसिक से लेक्चर देखने को मिल रहा है, और रिकंसिलिएशन से देखने को मिल रहा है, एंड जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो ये सारे चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, और एक मार्जिनल कॉस्टिंग का अच्छे से मिल रहा है। ओके ये चैप्टर मार्जिनल कॉस्टिंग का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ इसके ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए। देखिए अब हम लोग एक नेक्स्ट पेपर करेंगे जो है दिसंबर 2023 का, बट ये है सिलेबस 2016 का, ओल्ड सिलेबस का। ओके चलिए बच्चों देखिए ये वाले क्वेश्चन में भी क्या बोल रहा है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की कैरेक्टरिस्टिक मतलब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की फीचर्स की बात हो रही है मेरे प्यारे बच्चों। और मुझे बताइए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में तो सब अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो होमोजीनियस तो नहीं होंगे, ये वाला ऑप्शन नहीं है। जब ये वाला ऑप्शन नहीं है तो इधर और इधर ये 2 ऑप्शन तो कट हो गए। अब बोल रहा है कस्टमर ड्राइवन प्रोडक्शन, यस कस्टमर के हिसाब से बनाना पड़ता है भैया, बिल्डिंग बनानी जैसा कस्टमर बोलेगा वैसा आपको बिल्डिंग बनाना पड़ेगा, ये याद है। तो ये तो सही है सेकंड वाला से। क्या शॉर्ट टाइम स्केल होता है मेरे प्यारे बच्चों, नहीं रे बच्चा, यहाँ पे लॉन्ग टर्म टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो मतलब कि बच्चा ये भी नहीं है, तो ये वाला भी कट हो गया। आपका आंसर रहेगा सिर्फ और सिर्फ 2 ओनली। नेक्स्ट बोल रहा है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल ऑफ बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट का एग्जाम्पल आपको देना है। ओके गैस एंड तार इन कोक ओवेंस, यस भैया ये बाय प्रोडक्ट है। मोलाइसिस एंड इन शुगर इंडस्ट्री, यस ओके ये भी हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों बाय प्रोडक्ट है। एंड नेक्स्ट हमारा ओके एडिबल ऑयल्स एंड ऑयल केक्स, ओके ये भी हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी हमारा क्या है ओके बाय प्रोडक्ट आता है। अभी हमने देखा था एक क्वेश्चन जिसमें एडिबल ऑयल एंड ऑयल केक आया था, मोलाइसिस इन शुगर इंडस्ट्री, ओके ये भी है हमारा बाय प्रोडक्ट। गैस एंड तार इन कोक ओवन, ये तीनों के तीनों हमारे बाय प्रोडक्ट है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है 1, 2 एंड 4, ओके यस सर ये वाला हमारा आंसर रहेगा। कर्ड एंड बटर जो है ये दोनों के दोनों मेन प्रोडक्ट है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग असेट और प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। ओके तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो आंसर होगा इसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये हमारा आंसर रहेगा हिस्टोरिकल कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, देखिए ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको कल के दिन में बताया था मैंने मेरे प्यारे बच्चों कि ऐसा आता है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी अ
नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल, देखो वर्ड क्या लिखा, नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल, ध्यान से देखना। ओके, नॉर्मल लॉस बोल रहा है कि बताइए इसमें से कौन सा नॉर्मल लॉस है मटेरियल के लिए। क्या लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट, भैया ये एबनॉर्मल है। लॉस ड्यू टू द ब्रेकिंग, ये भी एबनॉर्मल है, ये भी एबनॉर्मल है। यस, ये वाला हमारा नॉर्मल है। समझ में आया? तो ऐसा क्वेश्चन कल के लेक्चर में आया था, हम लोगों ने कल के लेक्चर में जब भी हमने देखा था उसमें। ओके, तो वहाँ पे हमने लिखा था नन ऑफ दिस, याद रहेगा। ओके, तो प्लीज़ यहाँ पे प्लीफरेज जो होता है ये नॉर्मल, भैया छोटी मोटी चोरियाँ तो हो सकती है, इसको रोक नहीं सकते आप। नेक्स्ट हमें बोला है क्या निकाल के देना है, एमओएस निकाल के देना है, बट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ओके, जोम लिमिटेड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 80,000 ड्यूरिंग अ मंथ ऑफ अगस्त इफ द सेलिंग प्राइस एंड द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट आर 10 and 6 पर यूनिट रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। चलिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछ रहा है, तो चलिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एमओएस का फॉर्मूला लगाइए सर, एमओएस इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। क्या मुझे प्रॉफिट पता है? यस सर, मुझे प्रॉफिट पता है 80,000। क्या मुझे पीवी रेशियो पता है? सर पीवी रेशियो निकाल नहीं सकते? सर निकाल सकते हैं। तो फटाक से पहले पीवी रेशियो निकालिए। सर पीवी रेशियो के लिए क्या आएगा सर, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100 होता है। तो मुझे बताओ कंट्रीब्यूशन कितना है? सर मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट। ओके, तो 10 रुपये में से 6 रुपये अगर वेरिएबल कॉस्ट है तो 4 रुपये का कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ रहेगा, और ये रहा होगा 10 इंटू 100 कर दीजिए, आपको पीवी रेशियो पता चल जाएगा। सर क्या करना है सर, 4 डिवाइड बाय 10 इंटू 100 कर दीजिए सर 40%, तो ये हो गया 40%। तो सर 80,000 डिवाइड बाय 40% करते हैं तो सर 2 लाख रुपीज़ आ रहा है, तो सर आपका ये आ गया 2 लाख रुपये। क्या खत्म हो गया क्वेश्चन, ये भी कितना आसान था। नेक्स्ट बोल रहा है बताइए कौन सा आइटम हम लोग इंक्लूड नहीं करते जब हम लोग कॉस्ट शीट प्रिपेयर करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इंटरेस्ट पेड दिखा, ये भी बिट क्वेश्चन से आया हुआ क्वेश्चन दिख रहा, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मैंने बोला ना अभी क्वेश्चन रिपीट होना चालू हो जाएगा। कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट यूनिट इज कॉल्ड एज, पूरा का पूरा आइटम किसी सेंटर या किसी कॉस्ट यूनिट में है तो उसको हम बोलते हैं कॉस्ट अलोकेशन, कॉस्ट अलोकेशन। चलिए सेम देखो रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, ये इसका 60% निकाल दीजिए, 625 का 60% और 4125 को ऐड कर दो, बस खत्म। सर ये है 625 का अगर मैं 60% करता हूँ तो सर 375 आ रहा है, और 4125 ऐड कर दो सर 4500 यूनिट, खत्म। दिख रहा है? नेक्स्ट बोल रहा है ज्वाइंट कॉस्ट, बताइए ज्वाइंट कॉस्ट मेरे प्यारे बच्चों किसका पार्ट है। मेरे प्यारे बच्चों ज्वाइंट कॉस्ट CS19 रहेगा ये आंसर इसका। ओके, CS19। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, इन अ फैक्ट्री ऑफ बंस लिमिटेड, okay, where the standard costing was followed during the period actual 2500 hours worked at the standard rate 8 रुपये per hour, डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस दिया हुआ है 800 एडवर्स, हाउ मेनी स्टैंडर्ड आवर्स प्रोड्यूस, बोल रहा है कितने घंटे स्टैंडर्ड आवर्स प्रोड्यूस किए, स्टैंडर्ड आवर्स निकालना है। तो चलिए लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस गिवन है सर, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला सर स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। यस सर, लेबर एफिशिएंसी पता है सर 800 एडवर्स है, बात समझ में आया। सर स्टैंडर्ड आवर्स नहीं पता है बट एक्चुअल आवर्स पता है आपको 2500 आवर्स, इनटू स्टैंडर्ड रेट आपको पता है सर, स्टैंडर्ड रेट है 8 रुपये पर आवर, लिए 800 यहाँ पे हो जाएगा 8 स्टैंडर्ड आवर्स माइनस 2500 इंटू 8 कर दो सर, 2500 इंटू 8 करता हूँ तो सर ये आ रहा है 20,000। ये 20,000 माइनस में उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्लस हो जाएगा, तो वहाँ पे चला जाएगा 20,000 माइनस 800 करते हो तो 19,200 आएगा, और डिवाइड बाय 8 कर देना, आपको स्टैंडर्ड आवर्स पता चल जाएगा। तो डिवाइड बाय 8 करो सर, आपको आ रहा है 2400। चलिए ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। क्या ये क्वेश्चन भी सबको समझ में आया क्या? बोलो हाँ सर। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये वाला ओल्ड सिलेबस का 2023 का भी पेपर खत्म हुआ। अब बात करते हैं जून 2024 का सिलेबस 2022, समझा। चलिए ये वाले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं यहाँ पे। ओके चलिए अब ये वाला क्वेश्चन भी देखिए, एकदम सिंपल ही क्वेश्चन है बच्चे लोग, इसमें भी कुछ है नहीं। क्या बोल रहा है, डैश इज मेथड ऑफ डीलिंग विद द ओवरहेड्स विच इन्वॉल्व स्प्रेडिंग कॉमन कॉस्ट ओवर अ कॉस्ट सेंटर। एक कॉमन खर्चा था जिसको आप क्या कर रहे हो, स्प्रेड कर रहे हो। ओके कॉमन, ओके अलग अलग कॉस्ट सेंटर में, तो इसको बोलते हैं कॉस्ट अपोर्शनमेंट। एक कॉमन खर्चे को आप क्या कर रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, अलग अलग कॉस्ट सेंटर में क्या कर रहे हो, स्प्रेड कर रहे हो, बांट रहे हो, इसको बोलते हैं कॉस्ट अपोर्शनमेंट। ओके नेक्स्ट अब बोल रहा है कि देखिए यहाँ पे डिटरमाइनिंग द प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ओवरहेड्स, बताइए कौन सा CAS में आता है। सर ये भी बिट क्वेश्चन का है सर, CS3। अगेन ये वाला क्वेश्चन भी हमारा बिट क्वेश्चन का था,
होटल वाला, ये भी हमारे बीट क्वेश्चन का था जो कल के लेक्चर में हमने देखा था। मतलब कि सारे क्वेश्चन बीट क्वेश्चन में से ही आ रहे हैं मोस्टली, तो ये भी वहीं से पूछा हुआ है। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, होटल ड्रीम हाउस इज हैविंग 250 रूम ऑफ बीच 75% आर नॉर्मली ऑक्यूपाइड इन अ समर एंड 40% आर ऑक्यूपाइड इन अ विंटर। मतलब कि होटल ड्रीम के पास कितने रूम है सर, 250 रूम है, जिसमें से 70% ऑक्यूपाइड रहते हैं समर में। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ समर में कितने सर, 250 रूम है, जिसका 70% क्या होता है, ऑक्यूपाई रहता है। ये हो गया रूम। और विंटर में कितने हैं सर विंटर में है टोटल 250 रूम रहेंगे, उसके कितने परसेंट ऑक्यूपाई रहते हैं सर, 40%। ये हो गया रूम को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है सर, डेज के साथ। तो चलिए यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, कितने दिन है सर, 6 महीने, तो 6 मंथ यहाँ पे होंगे, तो 6 मंथ यहाँ पे होंगे। महीने में कितने दिन लेने सर, 30 डेज लेने, तो 30 डेज यहाँ पे भी ले लो, सॉल्व कर लो, बात खत्म, सिंपल। ये लो सर 250 इंटू 70% इंटू 6 इंटू 30 करता हूँ तो सर ये आ रहा है 31,500 रूम डेज। और उसके 250 इंटू 40% इंटू 6 इंटू 30 करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ये आ रहा है 18,000। दोनों को ऐड कर लो सर, प्लस करके 31,500 कर लेता हूँ सर, 49,500। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? यस सर, ये आंसर आपका रहेगा। कहने का मतलब समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या ये वाला क्वेश्चन भी हमारा बीट क्वेश्चन में से था? यस सर, बीट क्वेश्चन में था ये। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्राइसिंग कॉस्ट लैग बिहाइंड द करंट इकोनॉमिक्स वैल्यू। मतलब जो कॉस्ट जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, करंट वैल्यू से कम दिखाई दे रहा है। ओके, तो कम दिखाई देता है, तो इस टाइम पे हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं, फीफो मेथड। कौन सा? फीफो मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये लॉरी वाला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का। ओके, यहाँ पे बोला कमर्शियल मैट्रिक टन किलोमीटर निकालना है। ओके, एक एब्सोल्यूट होता है और एक कमर्शियल होता है। तो कमर्शियल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ओके, तो कमर्शियल का फॉर्मूला क्या होता है सर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कमर्शियल मैट्रिक टन किलोमीटर का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एवरेज लोड इनटू टोटल डिस्टेंस, ये फॉर्मूला होता है, एवरेज लोड इनटू टोटल डिस्टेंस। अब थोड़ा ध्यान देना कैसे, आगे आगे पढ़ते हैं। ओके, अ लॉरी स्टार्ट विथ अ लोड ऑफ 40 मैट्रिक टन ओके ऑफ गुड्स फ्रॉम स्टेशन ए। मतलब स्टेशन ए जो है यहाँ से उसने 40 टन का क्या लेके गया है मेरे प्यारे बच्चों, ओके, गुड्स लेके गया 40 टन्स। ओके, इट अनलोड्स 16 मैट्रिक टन इन स्टेशन बी। मतलब कि ये जो स्टेशन बी है यहाँ तक लेके गया और यहाँ पे 16 टन क्या कर दिया, अनलोड कर दिया, मतलब निकाल दिया। तो यहाँ से फिर वो कहाँ पे लेके गया, एंड स्टेशन बी, एंड बैलेंस गुड्स कहाँ पे लेके जाके खत्म किया सर, सी पे खत्म किया है। मतलब बी पे उसने 16 टन निकाल दिया और सी पे ले जाते पूरा खाली कर दिया। मतलब यहाँ से यहाँ तक उसने 16 टन खाली कर दिया, तो मतलब कितना लेके गया रहेगा सर, 24। समझा? मतलब क्या बोल रहा है कि एक ट्रक है जो 40 मैट्रिक टन लेके एक बी तक गया, उसके बाद उसने 16 टन वहाँ पे माल निकाल दिया है, और बाकी कहाँ पे लेके गया, सी। तो सी तक कितना लेके गया सर, 24 टन लेके गया। क्या ये बात समझ में? अब वहाँ से ये रिटर्न आ रहा है। अब रिटर्न आते टाइम इट रीचेज स्टेशन ए, वो कहाँ पे पहुँच गया, रीचेज एट ए। अब यहाँ से जब वो रिटर्न आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, और ये आ रहा है ए के पास, तो कितना लोड लेके आ रहा है सर, ये 32 टन मैट्रिक टन लेके आ रहा है। यहाँ पे भी मैट्रिक टन लिख देता हूँ, यहाँ पे भी मैट्रिक टन लिख देता हूँ। ओके, याद रहेगा। द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी एंड सी एंड ए, मतलब ए से बी का जो डिस्टेंस है वो है 40 किलोमीटर का, और ये है 60 किलोमीटर का, और ये जो है सी से ए तक का डिस्टेंस ये है 80 किलोमीटर्स का रिस्पेक्टिवली। तो चलिए हम लोग को फॉर्मूला लगाना है एवरेज लोड। क्या लगाना है, एवरेज लोड। तो एवरेज लोड कितना है सर, 1 2 3, ये 3 लोड है ना, तीनों को क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, ऐड कर देना, डिवाइड बाय 3 कर देना, एवरेज लोड मिल जाएगा। तो एवरेज लोड मिल जाएगा 40 मैट्रिक टन प्लस 24 मैट्रिक टन प्लस आपका 32 मैट्रिक टन डिवाइड बाय 3 करेंगे। ये हो गया एवरेज लोड। इसको मल्टीप्लाई करना है टोटल डिस्टेंस से। सर 40 किलोमीटर प्लस 60 किलोमीटर 100 किलोमीटर प्लस 80 किलोमीटर, कितना हो गया सर, 180 किलोमीटर। तो सर ये हो गया 180 किलोमीटर, याद रहेगा, सिंपल था, कुछ नहीं है। ओके, तो सर 40 प्लस 24 प्लस 32, ये आपका 96 आ रहा है, डिवाइड बाई 3 करूँ तो ये आ रहा है 32 को मैं इंटू कर दूंगा 180 से, इंटू 180 सर ये आ रहा है 5760 मैट्रिक टन किलोमीटर। ऐसा कोई ऑप्शन में है क्या 5760? यस सर, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। समझ में आया मेरे नन्हे मुन्ने लोग? यस,
ओके, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को मैं नहीं करूंगा, ये आप करेंगे और मुझे आंसर बताएंगे। वीडियो को पॉज करो और मुझे फटाक से आंसर बताओ कितना आ रहा है। सर ये बीट क्वेश्चन का डिक्टो सेम क्वेश्चन है। देखिए सर इसका आंसर ना 720 है। सर कैसे? सर ये देखो ना 660 दिख रहा है और हम लोग को बोला है 100 का 60%, 100 का 60 मतलब 60 यूनिट, तो इसके अंदर 60 यूनिट और ऐड कर दो। सर आ गया ना ये। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बताओ क्या है सर? सर अगर हम लोग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। बात सच है? तो मुझे बताओ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है सर? मटेरियल कंज्यूम उन्होंने दिया है कि सर 31,200। अब मुझे एवरेज इन्वेंट्री निकालना पड़ेगा। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलता है बोलो? सर ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। मुझे बताओ ओपनिंग में कितना है सर? 6,400, सॉरी 4,000 है ना। ओपनिंग में है 4,000 और क्लोजिंग में 6,400 डिवाइड बाय 2 कर दो। सर कितना हो जाएगा मेरे को बताओ? सर ये आ जाएगा, इसका डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो 5,200 आ जाएगा। इसको 5,200 से डिवाइड कर दो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मिल जाएगा। सर ये आंसर आएगा 6 टाइम्स। क्या हमारा ये वाला भी आंसर खत्म हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है मेरे प्यारे बच्चों, पीवी रेशियो निकाल के, मतलब पीवी रेशियो गिवन है 20% है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो रेशियो है 30%। हमको बोला है प्रॉफिट कितना होगा डील का। तो चलिए कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों, सेम प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाओ। प्रॉफिट इज इक्वल टू पीवी रेशियो इनटू एमओएस। ओके याद रहेगा। सर ये कौन सा नया फॉर्मूला है? बच्चा मैंने कोई नया फॉर्मूला नहीं अपने आप से बनाया, ये एमओएस वाला ही फॉर्मूला है। एमओएस का फॉर्मूला आपको पता है ना, डिवाइड बाय पीवी रेशियो। समझ में आया? मैंने इस पीवी रेशियो को उस साइड लेके गया तो मल्टीप्लाई हो गया, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, प्रॉफिट को इधर ही रख दिया। तो मुझे बताओ पीवी रेशियो कितना है सर? पीवी रेशियो है 20% और ये कितना है सर? 30%। ओके 20% को हम लोग 0.2 लिखते हैं और इसको लिखते हैं 0.3, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 0.6। अब रेशियो में करना है तो सर इसको क्या करेंगे? 0.6 इंटू 100 करो, 6% आ रहा है। यस सर आंसर 6% रहेगा। बात खत्म। कितना आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लक्स मेथड का। दिख रहा है यहाँ पे फ्लक्स मेथड बोला है, तो चलिए ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे अभी। फ्लक्स मेथड निकालना है, मतलब लेबर कॉस्टिंग से क्वेश्चन आया है। क्या बोल रहा है? इन अ प्री लिमिटेड लेबर फोर्स एट द बिगनिंग ऑफ जुलाई 2023 वॉज 3,800। बिगनिंग में कितने थे सर? 3,800 थे। एट द एंड ऑफ द जुलाई 2023 कितने हो गए सर? 4,200 एंड में हो गए। ड्यूरिंग द मंथ 50 वर्कर लेफ्ट, 50 वर्कर छोड़ के चले गए। एंड 80 वर्कर वेयर डिस्चार्ज। ओके 80 वर्कर को हमने निकाल दिया। ओके 560 वर्कर वेयर इंगेज्ड, हमने 560 वर्कर लोग इंगेज्ड हुए। आउट ऑफ विच ओनली 60 वेयर अपॉइंटेड इन द वैकेंसी, जो 60 थे उसमें से अपॉइंट हुए हैं वैकेंसी खाली होने की वजह से। बाय द नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड एंड द रेस्ट ऑफ द अकाउंट इज एक्सपांशन स्कीम ऑन द बेसिस ऑफ अबो इन्फॉर्मेशन। लेबर टर्नओवर रेशियो निकालना है, बट कौन से मेथड से निकाल के देना है? फ्लक्स मेथड से निकाल के देना है। फ्लक्स मेथड से निकाल के देना है। ओके याद रहेगा, फ्लक्स मेथड से आपको निकाल के देना है। हाँ फ्लक्स मेथड से निकाल के देना है। चलो कैसे करते हैं? देखिए फॉर्मूला लेबर टर्नओवर रेशियो, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए सर। हाफ प्लस कितने लोग सेपरेट हो गए आपके यहाँ से? सर सेपरेट मतलब 50 वर्कर तो लेफ्ट हो गए और 80 को हमने निकाल दिया, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ही चले गए हैं। सर 130 प्लस मुझे बताओ कितने लोग मेरे प्यारे बच्चों वर्कर एडेड हुए? सर 5,560 वर्कर हमारे यहाँ पे ऐड हुए, इंगेज हुए। तो हमारे यहाँ पे ऐड कितने हो रहे हैं सर? हमारे पास ऐड कितने हो रहे हैं सर? 560। तो ये 560 हो गया, ये हो गया न्यूमरेटर का पार्ट। डिवाइड बाय हम लोग को क्या करना है? ओके डिवाइड करना होता है एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय। तो एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय कैसे आता है सर? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, दोनों को ऐड करो डिवाइड बाय 2 कर दो। तो सर ये हो जाएगा 4,000। समझ में आया क्या सर? 130 प्लस 560, सर 690 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 345 आ जाएगा। डिवाइड बाय 4,000 करते हैं, सर ये आ रहा है आपका आंसर 0.08625। परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 8.63 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ओके
क्या बोल रहा है, इफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑल द रिसोर्सेज इट नीड्स फॉर प्रोडक्शन देन द प्रिंसिपल बजट फैक्टर इज मोस्ट लाइकली टू बी द सेल्स डिमांड। क्या ये भी क्वेश्चन हमारे इसमें से आया, यस बीट क्वेश्चन से आया, वो क्वेश्चन है सेल्स डिमांड रहेगा। द सम ऑफ डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड, मेरे प्यारे बच्चों इसको हम कन्वर्जन कॉस्ट बोलते दिख रहा है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलिए नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है आरएसटी कंपनी हैज सेट अप लेबोरेटरी फॉर टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट फॉर द कंप्लायंस विद द स्टैंडर्ड, सैलरी ऑफ दिस लेबोरेटरी स्टाफ इज पार्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल ना बच्चे, क्वालिटी कंट्रोल समझ में आया। लेबोरेटरी फॉर टेस्टिंग के लिए आपने जो खर्चा किया वो आपकी क्वालिटी कंट्रोल की कॉस्ट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, आपको EOQ निकाल के देना है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए EOQ निकाल के देते हैं, फॉर्मूला लगाइए फटाफट। EOQ इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू A इंटू O डिवाइड बाई C। 2 इंटू A कितना है सर, 1 लाख यूनिट्स। O कितना, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर सर 500, और कितना बोला है कैरिंग कॉस्ट सर 50% बोला, कितना रुपये कॉस्ट पर यूनिट, 10 रुपये का। तो 10 रुपये का 50% अगर 5 रुपये हो जाता है, थोड़ा ध्यान देना। ओके तो क्या करना है सर, 2 इंटू 1 लाख इंटू 500 डिवाइड बाय 5 कितना आता है, उसको रूट का बटन प्रेस करो सर, 4472 आपका आंसर आ रहा है। तो 4472 आपका आंसर आएगा ये वाला। नेक्स्ट बोल रहा है ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज फॉर इवेल्युएशन ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन व्हेन द प्राइस फ्लक्चुएट। जब भी प्राइस फ्लक्चुएट होता रहेगा ना ऊपर नीचे, तो सबसे अच्छा मेथड होता है वेटेड एवरेज मेथड। याद रखना, इससे पहले हमने फीफो मेथड देखा था। ओके तो प्लीज़ ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से करके जाना, इन तीनों में से एक क्वेश्चन दे देगा आपके एग्जाम में। ओके याद रहेगा, ये वाला जो मटेरियल कॉस्टिंग का है। ओके याद रखना, इससे पहले हमने फीफो मेथड देखा था, इसमें हमने वेटेड एवरेज देखा। अभी जो आएगा ना दिसंबर वाला, उसके अंदर आपको लीफो मेथड देखने को मिलेगा। तो तीनों में कौन कौन से मेथड है, तीनों को अच्छे से करके जाना, मैं अभी बता रहा हूँ, आ सकता है ये क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी फ्लक्चुएट होता रहेगा ना, तो वेटेड एवरेज मेथड क्या होता है, ओके फीफो एंड लीफो के बीच में होता है, तो इसलिए इसको हम लोग वेटेड एवरेज मेथड यूज करते हैं उस सिचुएशन में। नेक्स्ट बोल रहा है यहाँ पे देखिए, ओके स्टैंडर्ड वेट ऑफ मटेरियल, मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाल के देनी है बच्चों। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये भी बिट क्वेश्चन का क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है, इन द ईयर 2023-24 एक्स एंड कंपनी यूज 2820 kg ऑफ मटेरियल एट टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ रुपीज, कितना दिया, स्टैंडर्ड कॉस्ट दिया 11,562 रुपये दिया है। ओके कोई बात नहीं। द मटेरियल यूसेज वेरियंस जो है 123 फेवरेबल। देखिए मटेरियल यूसेज वेरियंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट होता है। ये फेवरेबल मतलब ये 123 है। ओके हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाल के देना, बट ये नहीं पता है। हमें एक्चुअल क्वांटिटी बता दिया है, कितना हमने यूज़ कर लिया सर 2820। हमें स्टैंडर्ड रेट पता है क्या सर, स्टैंडर्ड रेट नहीं पता है ना, तो हमें स्टैंडर्ड रेट निकालना पड़ेगा। चलिए स्टैंडर्ड रेट निकाल लेते हैं। आपने कितना रुपया लगाया है सर, स्टैंडर्ड कॉस्ट 11,562 रुपये लगाया, तो इतने मटेरियल यूज़ करेंगे, तो इतने मटेरियल को यूज़ करने के लिए कितना रुपये स्टैंडर्ड रेट होना चाहिए था, डिवाइड कर दो सर, ये आ जाएगा 4.1 आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट 4.1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करो और आंसर बताओ कितना आ रहा है। तो गाइस इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 2850, ये आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या? ओके मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट नहीं दिया था, तो आपने स्टैंडर्ड कॉस्ट आपको गिवन है ना, तो आपने एक्चुअल के लिए जितना क्वांटिटी यूज़ किया तो उतनी क्वांटिटी आपने स्टैंडर्ड के लिए भी बनाने, उतनी क्वांटिटी को ओके यूज़ करने के लिए आपको कितना रुपये स्टैंडर्ड रेट होना चाहिए था, ये होना चाहिए। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। इसी के साथ हमारा ओके जून 2024 का पेपर हमने खत्म किया। अब लास्ट एंड फाइनल पेपर जो था दिसंबर 2024 का, ये वाला पेपर देखते हैं। ये भी न्यू सिलेबस 2022 का है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन इज मेंट फॉर डिस्टिंक्शन बिटवीन डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। ओके डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट के बारे में बोल रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या वो वेरिएबिलिटी में आता है, फंक्शन में आता है, या एलिमेंट में आता है, या कंट्रोलेबिलिटी में आता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, जो डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम करते हैं वो एलिमेंट में आता है। एलिमेंट में मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस भी आते हैं। तो उसी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट को बांटते हैं। तो ये होगा इसका आंसर एलिमेंट वाइज। कौन सा होगा? एलिमेंट वाइज। ओके अब थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज वैल्यू फॉर द बेस्ट अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन दैट वाज नॉट चूजन। इसका आंसर तो होना चाहिए था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो दिया नहीं है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का दूसरा नाम होता है इकोनॉमिक कॉस्ट, ये याद रखना है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का दूसरा नाम होता है इकोनॉमिक कॉस्ट। क्या ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ? यस सर रिपीट हुआ है। बताइए इसका आंसर क्या आएगा सर? एडिबल ऑयल एंड ऑयल केक आएगा। समझ में आया? ओके बाय प्रोडक्ट है। चलो ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद करके बताइए मुझे क्या आएगा।
वीडियो को पॉज कीजिए और खुद बताइए क्या आएगा। हमको क्या बोला, द मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, मतलब कैरिंग कॉस्ट निकाल के देना है। कैरिंग कॉस्ट निकाल के देना। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला हाफ इंटू EOQ इंटू CC पूपा बराबर है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना होता है। तो सर मुझे बताओ, हाफ इंटू EOQ पता है सर? हाँ सर 3000 यूनिट है, इंटू CC पूपा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना है। सर देखिए 20 पैसा जो इन्वेंट्री है वो पर बियरिंग पर मंथ है। ओके, ये तो पर बियरिंग पर मंथ है, इसको हम लोग को एनम करना पड़ेगा, क्यों? हमें पर एनम चाहिए। तो ये क्या है सर? पर मंथ है। ऐसे कितने महीने होंगे सर? 12 महीने होंगे साल में। तो इसको 20 पैसे को कैसे लिखते हैं सर? 0.2 इंटू 12। ये समझ में आया? अब ये हो गया CC पूपा पर एनम हो गया, मतलब समझ में आया कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों? ये पर मंथ है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं सर। 0.2 इंटू 12 करूँगा तो सर 2.4 हो जाएगा, इंटू 3000 करूँगा एंड डिवाइड बाय 2 करूँगा तो सर 3600 है क्या ऑप्शन में? 3600, यस, इसका आंसर ये रहेगा। चलिए यहाँ पे जॉब कॉस्टिंग का फिर से एक ऑप्शन आ गया। क्या जॉब कॉस्टिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट? नो बच्चा, ये नहीं होता। कस्टमर ड्राइवन? यस। ओके, क्या इसे सिंगल अकाउंटिंग पीरियड में कंप्लीट करना होता है? यस। तो सर 2 एंड 3, तो ये सी आंसर इसका करेक्ट रहेगा। क्या ये बात सबको समझ में आया? क्या बोलो हाँ सर, ये बात सबको समझ में आया? बोलो हाँ सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ओके, सेटॉन लिमिटेड प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट NB प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमको डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्या ये क्वेश्चन भी हमने रिपीट किया हुआ है क्या? हाँ सर, तीनों को ऐड कर दो सर, 76,000 खत्म। क्या रिपीटेड क्वेश्चन है? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट बताइए कि कौन से CS में आता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। सर ये है सर CAS12। ओके, ऑलरेडी इसका ट्रिक वाला वीडियो देखना, आपको कंपलसरी एक क्वेश्चन आपको CS से आ रहा है, दिख रहा है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 8वां क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। जिंट लिमिटेड मेड अ लॉस ऑफ ₹2 लाख ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024 एज पर कॉस्टिंग रिकॉर्ड। ओके, मतलब कि हमने लॉस एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड कितना है सर? 2 लाख रुपए का लॉस हुआ है। थोड़ा ध्यान देना, 2 लाख रुपए का लॉस। कुछ चीज़ें ऐड होगी, कुछ चीज़ें लेस होगी। हम पहुंच जाएंगे कहाँ पे? बोलो सर, हम पहुंच जाएंगे फिनेंशियल पे, फिनेंशियल बुक पे। ये बात सबको समझा? चलो, प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल बुक या लॉस पर एज पर फिनेंशियल बुक वो देखेंगे। सबसे पहला बोला इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। थोड़ा ध्यान देना, अभी मेरे पास तो दिमाग, हम लोग को तो भैया प्रैक्टिस है इसकी वजह से, बट तुम लोग को क्या करना है? सबसे पहला फोकस करना है। ओके, एक्सपेंसेस कम लेस वाले पे। ओके, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, थोड़ा ध्यान देना। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब ये हमारे लिए इनकम है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इनकम। अब जब भी इनकम कम होगा तो ये ऐड हो जाएगा, तो ये 10,000 ऐड कर दो। डायरेक्टर फीस जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये फिनेंशियल एक्सपेंसेस है, तो फिनेंशियल एक्सपेंसेस है। ओके, अब ये फिनेंशियल एक्सपेंसेस हमारे पे कम है, तो एक्सपेंस कम होगा तो लेस, हमारे में ये लेस हो जाएगा, बस खत्म। मुझे बताओ सर, 2,40,000 का लॉस है, जिसमें से 10,000 आपको फायदा हो गया, तो 2,30,000 का आपको लॉस देखने को मिलेगा। तो फिनेंशियल बुक में लॉस देखने को मिल रहा है 2,30,000 का, ये आंसर है। चेक कर लेना आप लोग। ओके, आप लोग भी अपने ट्रिक से देख लेना, आंसर यही रहेगा उसका। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 9th वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रोनो लिमिटेड मेंटेन्स अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25% ऑन करंट सेल्स। ओके, एमओएस कितना है? ये 25% है इसका ऑन सेल्स का। आगे बोला है प्रॉफिट कितना है सर? 30 lakhs पर एनम। इफ द कंपनी हैज अ प्रॉफिट वॉल्यूम, पीवी रेशियो है 40%, तो बोल रहा है करंट सेल्स कितना होगा। चलिए कोई बात नहीं, हम एमओएस का फॉर्मूला लगाते पहले एमओएस ही निकाल देते हैं। प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो होता है। बात सच है, प्रॉफिट कितना है सर? 30 लाख का, पीवी रेशियो कितना है सर? 40%। निकालो और बताओ एमओएस कितना आएगा सर? एमओएस आएगा 75 लाख। कर लो, 30 लाख डिवाइड बाय 40% करना, आपको 75 लाख का एमओएस आ गया। अगर एमओएस ये 25% है इसका सर सेल्स का, राइट, एमओएस 75 लाख है, ये 25% इंटू है, उससे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इसको डिवाइड कर दो और बताओ सेल्स कितना आ रहा है सर? सेल्स आ रहा है आपका 300 lakhs है क्या ऑप्शन में? खत्म, चलो क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला है? 10th वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। इन अ फैक्ट्री ऑफ जैन लिमिटेड, ओके, वेयर द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज फॉलोड। कौन सा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फॉलो कर रही है कंपनी? 4,000 kg ऑफ मटेरियल एट ₹10 per kg वेयर एक्चुअली कंज्यूम्ड।
ओके, मटेरियल प्राइस वेरिएंस है, ओके, मटेरियल प्राइस वेरिएंस गिवन है क्वेश्चन में। ओके, फॉर्मूला क्या होगा सर, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू, बोलो सर, एक्चुअल क्वांटिटी। बात सच है। मुझे बताओ मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या है सर, नेगेटिव है, एडवर्स है मतलब नेगेटिव है 2000 का। स्टैंडर्ड रेट कितना है सर यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है। ओके, क्या स्टैंडर्ड रेट निकालना है सर, यहाँ पे बोला ना स्टैंडर्ड कॉस्ट पर केजी चाहिए। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर केजी मतलब कि सर स्टैंडर्ड रेट क्या होगा ये निकालना है, तो स्टैंडर्ड रेट नहीं पता, एक्चुअल पता है। एक्चुअली आपने कितना कंज्यूम किया पर केजी सर, 10 रुपया। कितना केजी था आपने कंज्यूम किया सर, 4000 केजी। समझ में आया? तो चलिए -2000 इनटू, अब क्या कर सकते हैं बोलो, क्या कर सकते हैं, ये जो 4000 है ये उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, डायरेक्ट 4000 को उधर डिवाइड कर दो, इधर क्या होगा स्टैंडर्ड रेट -10 रुपीज़। इसको डिवाइड करोगे तो -0.5 आ जाएगा और यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट -10 हो जाएगा। अब ये -10 उस साइड जाएगा तो क्या होगा बोलो सर, ऐसा देखो ये -10 उस साइड जाएगा तो क्या होगा सर, 9.5 आंसर आएगा स्टैंडर्ड रेट का। क्या है क्या ऑप्शन में सर ये, लो खत्म, ये क्वेश्चन भी खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रोवन प्लान का देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी बार बार आ रहा है। फॉर्मूला लिखिए रोवन प्लान का। सर रोवन प्लान का फॉर्मूला, रोवन प्लान इज इक्वल टू, बोलो, टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर प्लस टाइम टेकन डिवाइड बाय टाइम अलाउड, ब्रैकेट में टाइम सेव इनटू रेट पर आवर, ये फॉर्मूला है। अब मेरे को बताओ टाइम टेकन कितना है सर, टाइम टेकन यहाँ पे लिख देता हूँ, वर्कर हैज़ अ टाइम रेट 45 रुपीज़ पर आवर। ओके, टाइम रेट उसको दिया है 45 रुपये पर घंटा, मतलब 1 घंटे का 45 रुपये, ये रेट हो गया। इट टेक्स 40 आवर्स, कितना लिया उसने सर, 40 आवर्स लिया है टाइम टेकन। टाइम अलाउ कितना किया गया था सर, 48 आवर्स। टाइम कितना बचा लिया उसने सर, 8 घंटे। बताओ रेट पर आवर कितना दिया गया सर, उसे 45 रुपीज़ दिया गया। फॉर्मूले में पुट करो एंड सॉल्व करो, टाइम टेकन 40 इंटू 45 प्लस टाइम टेकन 40 डिवाइड बाय टाइम अलाउड 48, टाइम सेव कितना सर 8 आवर्स इंटू सर 45, बस इसको सॉल्व करना है आपको। चलो सर 40 इंटू 45 करता हूँ तो सर ये आ रहा है 40 इंटू 45 किया तो 1800 आ गया ये, प्लस ऊपर का न्यूमरेटर पूरा का मल्टीप्लाई कर दो, 45 इंटू 8 इंटू 40, 45 इंटू 8 इंटू 40 डिवाइड बाय 48, सर ये आ रहा है 300। टोटल मिला लो दोनों को सर, ये आ रहा है 2100 रुपया। है क्या ऑप्शन में? यस सर, ये आंसर आपका रहेगा करेक्ट। चलिए, बैच कॉस्टिंग इज अप्लाइड इफेक्टिवली इन द फॉलोइंग सिचुएशन। बैच कॉस्टिंग कहाँ पे सर, जहाँ पे मेडिसिन बनती है वहाँ पे बैच में बनता है, तो उसको हम बोलते हैं ड्रग मैन्युफैक्चरिंग। ओके, याद रहेगा। देखिए ये क्वेश्चन फिर से वापस आया, दिख रहा है, मैंने बोला ना ये तीनों में अलग अलग है, 3 बार पेपर में आया, तीनों बार अलग अलग आया। देखिए, इफ द रॉ मटेरियल प्राइजेस आर सफरिंग फ्रॉम इन्फ्लेशन, चालू है क्या इन्फ्लेशन, जब हमारा इन्फ्लेशन होता है ना मेरे प्यारे बच्चों चल रहा है, तो उस टाइम पे जो लेटेस्ट प्राइस होता है ना वो महंगा होता है, समझ में आया। और लेटेस्ट प्राइस में हम लोग जो मेथड यूज़ करते हैं वो कौन सा मेथड होता है, जो लेटेस्ट प्राइस अभी आया है ओके, तो उसमें हमारा जीपी कम हो जाता है, प्रॉफिट हमको कम मिलता है, तो लेटेस्ट प्राइस में हमें कौन सा मेथड यूज़ करना पड़ता है, लीफो मेथड। इसका आंसर होगा लीफो मेथड, याद रहेगा। ओके, याद रहेगा। तो तीनों क्वेश्चन को अच्छे से देख के जाना, इन तीनों में से एक आ सकता है, याद रखना। ओके, फिक्स कॉस्ट आर ट्रीटेड एज पीरियड कॉस्ट बोलते हैं इसको। एंड लास्ट एंड फाइनल देखिए, ये भी क्वेश्चन हमारे बिट क्वेश्चन से ही आया हुआ है। द बजट दैट इज प्रिपेयर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल इज, जो बजट विथ की फैक्टर होता है वो सबसे पहले हम बनाते हैं, जो हमारे लिए लिमिटिंग फैक्टर होता है। इसी के साथ पूरा का पूरा पेपर हम लोग ने कंप्लीट कर लिया मेरे प्यारे बच्चों। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, ओके, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक।